हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का ज्ञान सागर जीएस अकेडमी में फिर से स्वागत है। और हम लोग विश्व भूगोल कल ही प्रारंभ किए हैं। इस श्रृंखला में कल हम लोग सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे थे। इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन भी किए कि कैसे समस्त ब्रह्मांड का पदार्थ एक बिंदु पर केंद्रित था, जिसको सिंगुलरिटी नाम से जाना जाता है। वहाँ पे विस्फोट होता है। आज से 13 जो बेल्जियम के खगोल वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेंटियर, वैज्ञानिक सिद्धांत दिए थे और इस सिद्धांत ये प्रूव कर दिया कि हमारा ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, आकाशगंगा का विस्तार हो रहा है। और इसका प्रूफ एडविन हब्बल जो थे वो दूरबीन के माध्यम से भी यही प्रूफ किया कि आकाशगंगा का विस्तार हो रहा है। और उसमें आपका रॉबर्ट वैगनर भी है, उसका भी सहयोग है। उसने भी सिद्धांत को सही ठहराया कि ये सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, सिद्धांत सही है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे बादल बना था, कल बोले थे ना कि विस्फोट हुआ, पदार्थ में जो है नाभिक के खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और प्रारंभ होने के बाद बहुत बड़ा बड़ा बादल का निर्माण हुआ और उस बादल को हम लोग निहारिका या नेबुला कहते हैं। ठीक है, निहारिका या नेबुला कहते हैं। और उस निहारिका के ही अंदर आपका तारे का निर्माण होता है, या जो तारा बनता है, जो आपका स्टार बनता है, उस निहारिका के अंदर ही बनता है। और कई तारे यानी लाखों अरबों तारे के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको आकाशगंगा कहते हैं। तो ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगाएं हैं? उन आकाशगंगाओं में से एक आकाशगंगा हम लोग का है, हमारा आकाशगंगा है। हमारा आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। और हमारे आकाशगंगा मंदाकिनी का एक तारा सूरज है, जो हम लोग को निरंतर प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, तो इसके जन्म के बारे में, इसके मृत्यु के बारे में, इसके जीवन चक्र के बारे में संपूर्ण तरीके से बात करेंगे कि ये चीज हुआ होता कैसे है, यहाँ पे सुपरनोवा विस्फोट होता है, कैसे न्यूट्रॉन तारा बनता है, कैसे ब्लैक होल का जन्म होता है और कैसे तारा का अंततः मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं इसी के बारे में। इसके बारे में पहले बिग बैंग के बारे में थोड़ा सा, कल का जो टॉपिक था उसको आप रिविजन कर लीजिए। ठीक है, तो बिग बैंग बिग बैंग कल बिग बैंग के बारे में हम लोग क्या जाने कि बिग बैंग जो है आज से लगभग कितना 13.7 अरब वर्ष 7 अरब पहले जो है ये यहाँ पे सिंगुलरिटी में यहाँ पे क्या होगा, विस्फोट हुआ सिंगुलरिटी में विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद समस्त पदार्थ चारों बगल फैल गया। फैलने के बाद एक बहुत बड़े बादल का निर्माण हुआ, जिस बादल को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत बड़ा बादल का निर्माण हुआ। समझ लीजिए ये बहुत बड़ा बादल है। इस बादल का निर्माण हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। ठीक है, निहारिका कहते हैं या नेबुला कहते हैं। ठीक है, ये भी चाहिए निहारिका। तो आज हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो आपका दो चीज है मुख्यतः। सबसे पहले आकाशगंगा। तो इसी के अंदर आपको कल बताए थे कि इसका घनत्व अलग अलग समय अलग, ये बहुत बड़ा बादल है, बादल का घनत्व अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है। तो जहां जहां ज्यादा घनत्व था तो वहां वहां जो है क्या हो गया, आपका स्टार का जन्म होने लगा। वहां वहां पे स्टार का जन्म होने लगा। जब स्टार का जन्म होने लगेगा, अभी आपको बताए हैं कि बहुत सारे लाखों अरबों स्टार तारा मिलकर के आपका आकाशगंगा का निर्माण करता है। तो ये जो जितना भी आकाशगंगा है, आकाशगंगा कई आकाशगंगा है। जैसे हम लोग का आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है और एंड्रोमेडा है, बहुत सारा आकाशगंगा है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगा है। तो हम ज्यादा कोई आकाशगंगा के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग अपना जो मंदाकिनी है उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे तारा बने और इन तारों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। ये जो तारे का समूह होगा, यहाँ पे अगर तारे का मान लीजिए तारे का समूह है, यहाँ पे कितना है, 10 लाख तारा है। मान लीजिए कि 10 लाख तारा है। ठीक है, तारे के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, आकाशगंगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। जब बात समझ जाइएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं। तारे के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, आकाशगंगा कहेंगे। आकाशगंगा एक तरह से क्या समझते हैं कि आकाशगंगा क्या कहिएगा कि आकाशगंगा बिग बैंग सिद्धांत के उपरांत लाखों अरबों तारा का निर्माण हुआ। और उन तारों के समूह को जो अपने गुरुत्व आकर्षण के वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और इनके समूह को ही हम लोग आकाशगंगा कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात सिंपल है कि आकाशगंगा समझ गए। अब हमारा जो आकाशगंगा है, मेरा जो आकाशगंगा है, वो कौन सा आकाशगंगा है, क्या बोले थे हम लोग का जो आकाशगंगा है, इसका नाम क्या है, मंदाकिनी। ठीक है, हम लोग का आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। ठीक है, तो सबसे पहले मंदाकिनी के ही बारे में जानते हैं। मंदाकिनी क्या है, सबसे पहली बात है कि हम लोग का आकाशगंगा मंदाकिनी है, ये कैसा है, बर्फीला आकार का।
क्या कहिएगा इसको, सर्पिला आकार का। क्या कहिएगा, सर्पिला आकार का है। ठीक है, सर्पिला आकार क्या होता है, सर्पिला आकार हम ऐसे आकृति को कह सकते हैं जो क्या हो, तस्तरी नुमा हो, प्लेट की तरह नहीं हो, तस्तरी नुमा। ठीक है, ऐसे कैसे होता है। तो आकाश गंगाएं कितने भी अनेक आकार के प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार भी होते हैं, दीर्घाकार भी होते हैं, अनियमित भी होते हैं। जो हमारा आकाश गंगा मंदाकिनी है उसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। ठीक है, ये हमारा आकाश गंगा कैसा हो गया, सर्पिला आकार हो गया। अब जब ये सर्पिला आकार का ये जो आकाश गंगा है तो इसका 3 भुजा है। अपना आकाश गंगा का कितना भुजा है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये आपका ब्लैक होल है। ठीक है, एक आपका ये भुजा हो गया। ठीक है, दूसरा भुजा ये हो गया और तीसरा भुजा ये हो गया। ये आपको, ये हमारा आकाश गंगा है। और जितने भी तारा हो, ग्रह हो, उपग्रह हो या फिर ब्रह्मांडीय जो भी पिंड है वो कौन, ये वाली लाइन में आपका, ये वाले में आपका कलर दूसरा ले लेते हैं। वो किस पॉइंट में है, ये वाले पॉइंट में, सब में इसी का मिला करके ही, ये मिला करके ही ये जो है आपका भुजा का निर्माण करता है। ये भुजा जो है अपना आकाश गंगा जो मंदाकिनी है उसका जो ये भुजा है, ये भुजा किस चीज से मिलकर के बना है, तो क्या कहिएगा, तारा से ही मिलकर के बना है। ठीक है, तो ये आप इसको मान लीजिए, इसका ये है पहला भुजा है, दूसरा भुजा है और ये तीसरा भुजा है। यहाँ तक समझ गए। तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, सर्पिला आकार का होगा। कितना भुजा है अपने आकाश गंगा मंदाकिनी का, तो 3 भुजा है। ये पहला भुजा, ये क्या है, इसको ब्लैक होल कहते हैं और इसका नाम क्या है, बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्ज, बल्ज कहते हैं। ठीक है, ये जितना भी इसमें जितना भी तारे हैं, ये जितने भी इसमें आकाशीय पिंड है, ये किसका चक्कर लगा रहा है, इसी बल्ज का चक्कर लगा रहा है, इसी ब्लैक होल का लगा रहा है। और इसका जो है, इसका जो ये जो चक्कर लगाता है तो इसका दिशा कैसा होता है, तो क्या कहिएगा, घड़ी के विपरीत दिशा। घड़ी का जो होता है ना, घड़ी यानी एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। क्या है, ठीक है, विपरीत दिशा, विपरीत, इसका जो है घड़ी के विपरीत जो है इसका घूर्णन होता है। एक होता है ना, तो ये घूर्णन कैसा हो जाएगा, घड़ी का घूर्णन ऐसे होता है, ये चलता है, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसे चलता है। ठीक है, ये आप, ये ऐसे चलता है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए। ये बल्ज है, इसको ब्लैक होल है। और जितना भी यहाँ पे तारा होगा या जो भी आकाशीय पिंड होगा, ग्रह होगा, उपग्रह होगा, ये किसका चक्कर लगाएगा, ये आपका लगाएगा ब्लैक होल का, जिसको हम लोग बल्ज कहते हैं, इसी का चक्कर लगाता है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए। और आप अब ये समझिए, अभी आपको क्या बोले थे, ये टोटल बादल है, ये बहुत बड़ा बादल है जिसको हम लोग निहारिका, ये नेबुला कहते हैं। इसी के भीतर क्या है, इसी के भीतर जो है तारे का निर्माण होता है और कई तारे के समूह को मिला करके एक हमारा क्या होता है, आकाश गंगा होता है। उन आकाश गंगा में एक आकाश गंगा अपना है जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी है। मंदाकिनी का आकार जो है कैसा है, सर्पिला आकार का है। और ये जो अपना चक्कर लगाता है तो कैसा चक्कर लगा, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे करके इसका जो है आपको क्या बोले, 3 जो है इसका 3 भुजा है, तो ये अगर ऐसे करके यहाँ पे चक्कर लगाएगा और इसी भुजा में सारा तारा उड़ा है, तो यहाँ पे जो चक्कर लगाएगा ये बादल है, ये बादल है ना, आपको बोले थे कल ही कि ये बादल पूरा हाइड्रोजन गैस का ये सारा बादल है। जब ये ऐसे करके चक्कर लगाएगा तो यहाँ पे क्या है ना, जब ऐसे करके ये चक्कर लगाएगा, मान लीजिए ये टोटल ये पूरा बादल है। ठीक है, ये पूरा बादल है। ये ऐसे करके जब चक्कर लगाएगा, ये ऐसे करके जब चक्कर लगाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बादल है, बादल में विक्षोभ उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे टक्कर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का गैस, पूरा बादल हाइड्रोजन गैस का बना हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टक्कर होगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा। जब विक्षोभ उत्पन्न होगा तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का गैस है इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, मतलब गैस का एक बहुत बड़ा गोला बनने लगेगा। जब ये घूमता है और यहाँ पे इसका टक्कर मारेगा तो ये बहुत बड़ा गैस का गोला बन जाएगा और इसके साथ ये क्या करेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। अब जब यहाँ पे खूब ज्यादा ये घूमने लगेगा तो इसके केंद्र में क्या हो जाएगा, घनत्व अधिक हो जाएगा। जैसे ही केंद्र में घनत्व अधिक हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है। कल भी आपको बताए थे कि केंद्र में अगर आपका घनत्व अधिक होगा, कल क्या बोले थे कि जैसे आपका विस्फोट हुआ, विस्फोट कैसे हुआ था, अनंत गुरुत्वाकर्षण बल था और अनंत घनत्व था और वहां पे असीमित ऊर्जा क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था, जिसके चक्कर में क्या हो गया, वहां पे ब्लास्ट हो गया। सिंगुलरिटी में ब्लास्ट ऐसे ही हुआ था ना, उसी तरह से यहाँ पे भी आपका क्या है कि बादल है, बादल से ही, क्योंकि इसका ये जो है दिशा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है और इधर सारा बादल है। ये बादल किसका बना है, तो हाइड्रोजन गैस का बना हुआ है। यहाँ पे जब ये टकरेगा तो यहाँ पे क्या है, गैस का बहुत बड़ा गोला बन जाएगा और इसके साथ यही अपना मंदाकिनी के साथ वो भी गोल गोल घूमने लगेगा। जब गोल गोल घूमेगा तो केंद्र में उसका क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। जैसे ही घनत्व बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नाभिक के संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जब नाभिक के संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बताए थे कल आपको, नाभिक के संलयन की प्रक्रिया में ऊर्जा निकलता है। जब ऊर्जा निकलेगा तो ऊर्जा निकलते निकलते ये पूरा गोला क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है,
आग निकलने लगेगा। आग निकलने के बाद ये आपका क्या करेगा, तारे का निर्माण करेगा। इस तारे को हम लोग कौन सा तारा कहते हैं, ध्रुव तारा। कौन तारा कहिएगा, ठीक है। तो क्या समझे, ध्रुव तारा या इसको इम्बुराई स्टार कहते हैं, ठीक है। इम्बुराई स्टार जो भी कहिए, ध्रुव तारा कहिए या इम्बुराई स्टार कहिए। तो क्या कहिएगा, हमारे मंदाकिनी की तीसरी भुजा में जब एंटी क्लॉकवाइज, हमारे मंदाकिनी की तीसरी भुजा में जब अपना ब्लैक होल का बंच का चक्कर लगाता है तो बादल से, हाइड्रोजन के बादल से विक्षोभ होने के कारण यहाँ पे गैस का गोला बन गया। गैस का गोला बनने के बाद ये क्या हुआ, उसके केंद्र में जो है घनत्व अधिक होने से यहाँ पे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होने लगता है और यहाँ से एनर्जी निकलने लगता है, आग निकलने लगता है और ये तारे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये हुआ आपका पहला जनरेशन का तारा। इस तारे को कैसा कहिएगा, फर्स्ट जनरेशन का तारा है, ठीक है। क्योंकि अभी आगे और कुछ आने वाला है, इसी वजह से आप ये सब चीज समझते चलिएगा। अब ये तारा यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे इसमें क्या है, जब तक इसमें हाइड्रोजन होगा तो ये नाभिक के संलयन करता रहेगा। अब ये आपको पहले बोले हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और ये अपना घूमता ही रहता है, घूमते 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 जितने भी इसके भुजा में तारा है, जितने भी स्टार है, ग्रह उपग्रह, एक दिन इसको इस ब्लैक होल में आना है। इसका जीवन, अगर जीवन है तो मृत्यु अंत है, मृत्यु होना है, ये इसी का चक्कर हमेशा लगाते रहता है। ऐसा नहीं है जैसा आपको बना दिए कि ऐसा डायरेक्ट ऐसा नहीं घूमेगा, ये ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, धीरे धीरे छोटा होते 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 यहाँ पे ये आपको सिर्फ भुजा बना है, क्योंकि हमारा जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी का 3 भुजा है। अब जब ये ऐसे चलेगा तो ये तारा यहाँ पे शिफ्ट होगा कि नहीं। दूसरा वाला आपको ले लेते हैं, दूसरा वाला आपको ले लेते हैं, आपको समझने में ज्यादा आसानी होगा। अब दूसरा वाला ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपका ब्लैक होल है, पहला दूसरा ये, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे करके हुआ तो ये शिफ्ट यहाँ पे ऐसे चल रहा है, क्योंकि ये चक्कर लगा रहा है, तो ये तारा क्या हो जाएगा, धीरे 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 नीचे आएगा। अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आ गया। जब यहाँ पे नीचे धीरे धीरे नीचे आ जाएगा तो इसका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन धीरे 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 समाप्त होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कोई भी बादल हो या कहीं पे भी कुछ हो, एनर्जी एक सीमित ही होता है। वो 25 करोड़ वर्ष हो या 5 अरब हो, 10 अरब हो, 15 अरब हो, जो भी हो, एक सीमित समय के लिए ही आता है। तो ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन समाप्त होने लगेगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कम होने लगेगी, यानी धीरे धीरे वो समाप्त होने लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि अभी क्या बोले, यहाँ पे जो नाभिकीय संलयन हो रहा था तो क्या हो रहा था, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा था। अब जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होगा, हाइड्रोजन गैस हीलियम से भारी है कि हल्का है, तो हीलियम से हल्का है। जब हीलियम से हल्का होगा तो ये सारा गैस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस सब अंदर होगा और हीलियम का अंदर में करोड़ बन जाएगा, ठीक है। ये पे हीलियम का करोड़ हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये करोड़ बन जाता है हीलियम का, ठीक है। हीलियम का करोड़ बन जाता है और यहाँ पे धीरे 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 आपका नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, क्योंकि हाइड्रोजन आपका समाप्त हो जाएगा और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। और ये तारा जो है वो कौन तारा हो जाएगा, रेड ज्वाइंट कहिए या लाल दानव तारा कहिए, ठीक है, लाल दानव तारा दोनों कह सकते हैं, ठीक है, या रेड ज्वाइंट कह सकते हैं, बोलता ना रेड ज्वाइंट है, ठीक है, रेड ज्वाइंट है, रेड ज्वाइंट है। तो ये तारा लाल दानव तारा का निर्माण। अब देखिए तारा जो है, तारा का कई स्टेज होता है, इसको भी थोड़ा समझ जाइए कि अचानक लाल दानव तारा नहीं बन जाता है। अभी तो प्रारंभ में जो तारा बना था तो उसका आकार क्या, जब उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर होगा नीला, क्योंकि कोई भी प्रकाश में सबसे अधिक अगर एनर्जी होता है तो नीला प्रकाश में होता है। नीला के बाद आपका हो जाएगा सफेद, व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, सफेद होता है। फिर उसके बाद पीला होता है, उसके बाद क्या होता है, पीला होता है। उसके बाद जो है आपका ये स्टेज आता है लाल दानव तारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि तारा मर गया, यानी अंत, तारा का जो है मृत्यु हो गया। उस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, लाल दानव तारा कहेंगे, ठीक है। जैसे ही लाल दानव तारा होता है तो यहाँ पे एक विस्फोट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट, ठीक है। कौन विस्फोट कहिएगा इसको, चलिए इधर तो आप लोग देख ही रहिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, इस विस्फोट को हम लोग कौन सा कहेंगे, सुपरनोवा विस्फोट कहेंगे, ठीक है। सुपरनोवा विस्फोट होता है, ये बात सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा, समझ गए। यहाँ पे सुपरनोवा विस्फोट हुआ क्योंकि ये नीचे में शिफ्ट हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पे नीचे आकर के इसमें हाइड्रोजन समाप्त हो गया, इसका करोड़ जो है हीलियम का बना हुआ था और लाल दानव तारा में आके परिवर्तित हो गया, तारे का मृत्यु हो गया और यहाँ पे विस्फोट हो गया, सुपरनोवा विस्फोट। अब सुपरनोवा विस्फोट के बाद क्या होता है आपको बताते हैं। जब सुपरनोवा विस्फोट हुआ, आपको क्या बोले थे, यहाँ पे जो है हीलियम का करोड़ बन जाएगा। ये हीलियम का करोड़ क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल के बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होता है और बहुत तेजी से ये घूमता है। जब विस्फोट हुआ, विस्फोट होकर के ये जो है न्यूट्रॉन तारा, या जब विस्फोट हुआ तो ये कौन सा तारा बन जाएगा आपका, न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, ठीक है, न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारा क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे हीलियम का संलयन अभी जारी है, हाइड्रोजन खत्म हुआ है और ये हीलियम, हाइड्रोजन गैस से हीलियम भारी होता है, इसी वजह से वो सारा संकेतन कहाँ पे, केंद्र में हो गया था। जैसे ही विस्फोट हुआ
तो यहाँ से आपका जो है ये करोड़ बाहर निकल गया। अब बाहर निकलने के बाद बहुत अधिक तेजी से घूमता है और बहुत ज्यादा चमकीला होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। यहाँ तक बात समझ गए। अब ये न्यूट्रॉन तारा हो गया, इसी को हम लोग पल्सर भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, पल्सर भी कहते हैं। बहुत बार पूछता है ना पल्सर तारा क्या है, तो यही न्यूट्रॉन तारा बहुत अधिक चमकीला होता है और बहुत तेजी से घूमता है ये यहाँ पे। और अंततः इसका इस न्यूट्रॉन तारा का क्या होता है, ये ब्लैक होल में जब तक इसमें नाभिक ये आपका हीलियम का संलयन होता है तो ठीक है, उसके बाद ये आपका ब्लैक होल में बदल जाता है। और अगर ये ब्लैक होल में नहीं बदलता है तो फिर इसमें आकर के ये अपना जीवन का इसका अंत हो जाता है। तो ये आपका हो गया न्यूट्रॉन के बारे में। अब देखिए यहाँ से जब ये करोड़ निकल गया तो इसके पास, इस तारा के पास तो धूलकण होगा, मलबा होगा, है कि नहीं है, गैसेज होगा, कुछ होगा। तो ये सारा क्या है, इसी ये जो भुजा है, इसी तीसरी भुजा में ये क्या रहता है, घूमता रहता है। और ये एंटीक्लोक जो ये आपका मंदाकिनी क्या कर रहा है, एंटीक्लोक घूम रहा है। जब एंटीक्लोक घूमेगा और इसी के चारों बगल ये सारा गैस, धूलकण, मलबा रहेगा तो इसके साथ साथ वो भी घूमने लगता है। फिर एक लंबा समय के साथ घूमते 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 यहाँ पे फिर गैस का गोला बना लेता है, ठीक है, गैस का गोला बना लिया। अब देखिए दूसरा फेज में आपको बताता है, ये तो आप लोग समझ गए ना। अब दूसरा फेज में बताता है, ये मान लीजिए आपका ब्लैक होल है, ठीक है, पहला, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अभी पहला वाला तो तारा का यहाँ पे सुपरनोवा विस्फोट हो गया, सुपरनोवा विस्फोट हो गया, ये आपका न्यूट्रॉन तारा बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी धूलकण, मलबा है, ये सारा चीज यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अपना चक्कर लगा रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा तो यहाँ इसके साथ जो भी मलबा बचा है इसके साथ वो भी घूमेगा। और घूमने के उपरांत यहाँ पे भी एक क्या होता है, गैस का गोला बन जाता है, ठीक है, गैस का गोला बन जाता है। ये कैसा तारा, हाँ पहले रुकिए, गैस का जब गोला बन गया, जब गैस का गोला बनेगा तो इसके केंद्र में क्या हो जाएगा, घनत्व भरे, इसका भी डेंसिटी बढ़ेगा। अच्छा, जब यहाँ पे भी डेंसिटी अगर जब बढ़ता है, जब डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या, नाभिक के संलयन यहाँ भी प्रारंभ होगा। जब नाभिक के संलयन प्रारंभ होगा तो ये क्या होगा, ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा। तो ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन का संलयन प्रारंभ होता है और ये हीलियम में परिवर्तित होता है और यहाँ पे भी एक तारे का निर्माण होता है। तो ये जो तारा होगा, ये तारा कौन सा तारा हो गया, आपका सेकंड जनरेशन का तारा हो गया, ठीक है, सेकंड जनरेशन का यानी दूसरी पीढ़ी का तारा है ये, ठीक है, दूसरी पीढ़ी का तारा। पहला पीढ़ी का तारा यहाँ पे बना था आपका, जिसको ध्रुव तारा कहते हैं। इस तरह से कई गुना ये क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, आकार में भी, घनत्व में भी। ये सुपरनोवा विस्फोट के बाद ये तारा बना, ठीक है, ये तारा बन गया। अब ये तारा बन गया। इस तारे में क्या क्या है, इस तारे में आपका धूलकण भी है, क्या है, आपका धूलकण भी है, मलबा भी है, गैसेज भी है। और ये धीरे 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 इसका चक्कर लगाएगा। फिर ये धीरे धीरे, जैसा अभी हम लोग जो सूरज देख रहे हैं, हम लोग का जो सूरज है, हम लोग का जो तारा है, जो अपना मंदाकिनी का जो तारा, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, वो यही तारा है, सेकंड जनरेशन का तारा है। और वो अभी कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, ये कहाँ है, पहले यहाँ पे इसका जन्म हुआ था और ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ये चक्कर मारते मारते अब तक अभी यहाँ पे दूसरा भुजा में पहुंच चुका है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के अब ये यहाँ तक आने में अभी भी इसको कितना अरब वर्ष बाकी है, 5 अरब। भी इसका हम लोग का जो तारा है, इसका जो है एज कितना है, 5 अरब वर्ष अभी भी हम लोग को एनर्जी दे सकता है, क्योंकि इतना तक ये चल चुका है, ठीक है। और ये इसका एक दिन अंत होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ तक तो ये पहुंच गया, ये तारे का निर्माण समझ गए, ठीक है। ये दूसरा पीढ़ी का तारा, पहला पीढ़ी के तारा को कौन तारा, भुन्नु तारा कहते हैं या इम्बुरा स्टार कहते हैं। ये इसके आकार से भी बहुत बड़ा होता है, घनत्व भी बड़ा होता है। इसमें सुपरनोवा विस्फोट हुआ, सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद उसका जो केंद्र में जो क्रोध था वो बाहर निकल के न्यूट्रॉन तारा बन गया, पल्सर बन गया, ठीक है, जो अधिक चमकीला भी है और अधिक ज्यादा घूमता भी है। इसके बाद सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो भी मलबा बचा या जो भी गैसेज बचा, ये आपका मंदाकिनी के एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से यहाँ पे फिर ये गैस का गोला बन गया। और फिर यहाँ पे केंद्र में आपका अधिक घनत्व होने के कारण यहाँ पे आपका क्या होने लगा, नाभिक के संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगा। जब नाभिक के संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होगा। फिर यहाँ से आपका आग निकलेगा, एनर्जी निकलेगा और तारे का निर्माण कर लिया। तारे का जब निर्माण कर दिया तो इस तारे के साथ साथ मलबा भी है, बहुत सारे गैसेज भी है, बहुत सारा धूलकण भी है। और इसी वजह से हमारा जो तारा है, हम लोग का जो तारा है, यही सेकंड जनरेशन का तारा है। और यही मलबा, ये सारा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके साथ जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो ये पूरा मलबा बना था, वही मलबा से जो हम लोग का सोलर सिस्टम में जो आप 8 प्लानेट देख रहे हैं, कुछ उपग्रह हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह, यही मलबा की वजह से ये अपने साथ इसको का एक अपना परिवार बना लिया और इसके साथ अपना ब्लैक होल का क्या कर रहा है, चक्कर, इस बल्ज का चक्कर काट रहा है, ठीक है, अपना कौन, सूरज, अपना स्टार, ठीक है। तो ये बात आप समझ जाइए कि हम लोग का जो स्टार है, हम लोग का जो स्टार, जो सूरज है, वो मंदाकिनी का, इस मंदाकिनी का क्या है, एक स्टार है जो सेकंड जनरेशन का है। पहला जनरेशन का तारा बहुत बड़ा होता है, सुपरनोवा विस्फोट हुआ था, उसके बाद जो धूलकण मलबा बच गया, वही मलबा से ये तारे का निर्माण हुआ। और ये तारा, ये मलबा के साथ एक अपना फैमिली बनाया, जिस फैमिली में ग्रह भी है, उपग्रह भी है, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह भी है और साथ एक दूसरे का
चक्कर लगाता है और अभी इसका जो स्थिति है अपना यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सेकंड जनरेशन का तारा हो गया। अब यहाँ तक बात आप लोग समझ गए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जब इसका आप जीवन काल समझ गए कि ये बना कैसे, तो अब देखिए ये जब ऐसे करके बना, ये यहाँ पे सुपरनोवा, ये आपका तारा बन गया, ये वाला भी तारा आपका बन गया, ये वाला भी तारा बन गया। तो देखिए अब जब तारा बन गया तो इसमें, जब ये तारा बन गया तो इसका तो मृत्यु भी निश्चित है। तो मृत्यु क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे जैसे सुपरनोवा विस्फोट हुआ था ना, तो यहाँ पे भी जैसे ही आपका हाइड्रोजन धीरे 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 खत्म ब्लैक होल में जाएगा, कैसे धीरे धीरे, जब यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे भी सुपरनोवा जैसा विस्फोट होता है। किस तारा में, अपना ये वाले तारा में जो अभी घूमते यहाँ पे पहुंच गया। तो सुपरनोवा विस्फोट नहीं कहिएगा, सुपरनोवा जैसा ही विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के बाद ये जो है सफेद वामन तारा बन जाता है। कौन तारा बन जाता है, सफेद वामन तारा, ठीक है। ठीक है, सफेद वामन तारा बन गया, ठीक है। क्यों कि नाभिक के संलयन की प्रक्रिया कहीं पे भी ऊर्जा निरंतर हमेशा नहीं ना रहता है, वो क्या होता है धीरे धीरे समाप्त होगा ही। जिस दिन समाप्त होगा तो वो सुपरनोवा जैसा ही विस्फोट होगा। सुपरनोवा विस्फोट नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन का तारा था, ये सेकंड जनरेशन का तारा है। जब यहाँ पे विस्फोट होगा तो ये क्या हो जाएगा, सफेद वामन तारा बन जाएगा। और इसका जो करोड़ है उसमें भी हीलियम रहता है और वो हीलियम में संलयन होता रहता है। और अंत में जाकर के यहाँ पे क्या होता है, कार्बन और लोहा रहता है उसमें, ठीक है। कार्बन और लोहा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग काला तारा बोलते हैं, ठीक है। काला तारा कहते हैं, काला तारा कहते हैं। उसके बाद जो है ये अंततः जाके ये अपना ब्लैक होल में जाके अपना इसका मृत्यु हो जाता है। तो ये आप समझ गए कि कैसे तारा बना। पहला फर्स्ट जनरेशन का तारा कहाँ पे बनता है, आपका मंदाकिनी के तीसरी भुजा में बनता है। दूसरा तारा सुपरनोवा विस्फोट की वजह से बनता है। सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद जो गैस का मलबा बच जाता है, उस मलबा में ये अपना एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से यहाँ पे गैस का गोला बन जाता है। फिर यहाँ पे नाभिक के संलयन प्रक्रिया होती है, होने के बाद जो है ये अपने साथ धूलकण मलबा के साथ एक बहुत बड़ा फैमिली बना लेता है। जो हम लोग का जो तारा है वो सेकंड जनरेशन का ही तारा है। ये तारा फिर आगे करके इस बल्ज का चक्कर मारता है। फिर जब इस तारे में, हम लोग के तारे में भी मृत्यु निश्चित है क्योंकि यहाँ पे नाभिकीय संलयन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस है। जिस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, सब संलयन होना बंद हो जाएगा तो सुपरनोवा जैसा ही विस्फोट होगा। जिसको विस्फोट होने के बाद जो तारा बनेगा उसको क्या कहेंगे, सफेद वामन तारा। यहाँ पे क्या बोले थे, लाल दानव तारा बना था। यहाँ पे जो विस्फोट हुआ था, पहला वाले में विस्फोट हुआ था, क्या बोले थे, लाल दानव तारा बना था। और इसमें जब विस्फोट होगा तो सफेद वामन तारा बनेगा। फिर सफेद वामन तारा के बाद उसमें, क्योंकि आपको बताए थे हीलियम अंदर नाभिक में हीलियम रहता है क्योंकि वो गैस भारी होता है। फिर उस हीलियम का संलयन के बाद वो होता रहेगा और क्या निकलेगा, कार्बन और लोहा निकलेगा। और अंततः ये सारा चीज खत्म हो जाता है और ये काला तारा के रूप में इसका मृत्यु जाके ब्लैक होल में ये अपना तारा है। अब देखिए सुपरनोवा विस्फोट कब होगा, सफेद वामन तारा कब बनेगा, ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। कैसे पता, हम लोग के एक भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है, खगोलविद थे, जो अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गए। का नाम था चंद्रशेखर जी, ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी थे। तो उसने जो है चंद्रशेखर जो है एक आप सिद्धांत दिया जिसको चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। उसने चंद्रशेखर सीमा, वो उसने क्या कहा, चंद्रशेखर सिद्धांत जी ने क्या कहा कि कोई भी पिंड, कोई भी तारा, हमारे जो तारा है, हमारा सूर्य जो तारा है, कोई भी तारा हमारे सूर्य का जो घनत्व है 1.44 तक होगा। अगर कोई भी तारा का घनत्व हमारे सूर्य के घनत्व से 1.44 अधिक तक होगा तो उसमें जो विस्फोट होगा वो विस्फोट कैसा हो जाएगा, आपका सफेद वामन तारा होगा। अगर उसमें विस्फोट होगा तो वो तारा अंत में कैसा तारा बनेगा, सफेद वामन तारा बनेगा। अगर कोई तारा हमारे सूर्य के, जो हमारा सूर्य का जो घनत्व है 1.44 से अधिक, मतलब 1.44 से लेके 3 गुना अधिक तक अगर उसका द्रव्यमान होता है, उसका घनत्व, उसका द्रव्यमान अगर उतना ज्यादा होगा तो उसमें कैसा विस्फोट होगा, तो क्या कहिएगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। और 3 गुना से भी अधिक अगर विस्फोट होगा तो वो कौन सा स्टार बने जाएगा, वो आपका परेजन स्टार बनता है। परेजन, हाँ ठीक है, परेजन स्टार बनता है। अगर 3 गुना से अधिक अगर उसका द्रव्यमान होता है, कितना से अधिक होता है, 3 गुना से अधिक द्रव्यमान होता है तो वो तारा कैसा तारा बनेगा, परेजन स्टार। तो चंद्रशेखर जी ये बहुत बड़ा बात बताए हैं, तो अनुसरण करते हुए ये चीज समझ में आता है कि कब सुपरनोवा विस्फोट होगा, कब सफेद वामन तारा बनेगा और कब परेजन स्टार बनेगा। तो क्या समझे, अगर कोई तारा का द्रव्यमान हमारे
सूरज है उसके द्रव्यमान का 1.44 गुना गुना तक होता है, गुना तक होता है, तो उसमें जो विस्फोट होगा तो वो विस्फोट होकर एक और ग्रह बनेगा, सफेद वामन तारा बनेगा। अगर कोई तारा का द्रव्यमान 1.44 गुना से अधिक या 3 गुना तक, या 3 गुना तक 3 गुना तक होगा, तो उसमें कैसा विस्फोट होगा? सुपरनोवा विस्फोट होगा, जो इस पर पहले वाले में हुआ था। उसमें कैसा विस्फोट होगा? सुपरनोवा विस्फोट होगा। अगर ये आपका सुपरनोवा विस्फोट हो गया, अगर 3 गुना से भी अधिक द्रव्यमान है कोई स्टार का, हमारा जो सन है, तो सन के 3 गुना से भी अधिक अगर द्रव्यमान है, तब तो वहां पे कौन सा स्टार बनेगा? तो आप क्या कहिएगा? फ्रेजन स्टार बनेगा। ठीक है, 3 गुना से अधिक वाला बात है। तो ये आप यहाँ पे समझ गए, न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, सफेद वामन तारा क्या होता है, लाल दानव तारा क्या होता है, ठीक है, फ्रेजन स्टार क्या होता है। अब सुनिए, ये जो आप देख रहे हैं हमारा ये क्या है? मंदाकिनी है। ठीक है, ये पूरा मान लीजिए कि ये पूरा बादल है, तो बहुत सारे क्या है? आकाश गंगाएं हैं। तो हम लोग का जो मंदाकिनी है, इसका सबसे नजदीक जो आकाश गंगा होगा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है, सब पूछता है, इसी वजह से आपको हम बता देते हैं एंड्रोमेडा। ठीक है, एंड्रोमेडा अपना आकाश गंगा मंदाकिनी के नजदीक, सबसे नजदीक जो आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा का नाम कितना है? क्या है? एंड्रोमेडा है। और कितना ज्यादा दूरी है? तो 22 प्रकाश है ना, हाँ 22 प्रकाश वर्ष, 22 प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये इतना दूरी है, एंड्रोमेडा है। और हमारा जो सूरज का ये जो तारा है, ये तारा क्योंकि हमारा सूरज हमारा क्या है? सौरमंडल का एक मुख्य बिंदु है, यहीं से सब कुछ एनर्जी मिलता है। तो इसका सबसे नजदीक का जो तारा हो जाएगा, ये तारा आपका यहाँ पे है। ठीक है, उस तारा को क्या कहते हैं? प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा। ठीक है, कौन तारा का तारा बोलिएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा है। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे तारा का सबसे नजदीक का तारा कौन सा हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और इसके बीच का दूरी कितना है? 4.3 प्रकाश वर्ष है, याद रखिएगा 4.3 प्रकाश वर्ष है। और दूसरी सबसे नजदीक तारा हमारा सूर्य का कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कौन सा बोलते हैं ना, जो सबसे अधिक चमकीला भी तारा, जिसको साइरस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइरस कहते हैं। ठीक है, साइरस कहते हैं, या इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। तो दूसरे सबसे नजदीक तारा कहिएगा तो साइरस कहिएगा, और सबसे अधिक चमकीला भी तारा आपका कौन सा है? तो साइरस ही है। ठीक है, तो ये सारा चीज आप समझ गए कि ये तारे का आपका निर्माण कैसे हुआ और तारे का आपका अंततः मृत्यु कैसे होता है। अब सूरज के बारे में जान लीजिए। ये जो अपना तारा जो है, इसका जो चक्कर लगाता है, इस ब्लैक होल का बल्ब का, तो इसका एक चक्कर कितना? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगता है? एक चक्कर लगाने में इसको कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। किसको? इस सूरज को, इस बल्ब का चक्कर लगाने में। और ये क्या है? आपका ब्लैक होल है, जिसको हम लोग बल्ब कहते हैं, इसी का चक्कर लगाता है। कैसा चक्कर? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा लगाता है। ठीक है, तो अगर आप यहीं तक आपका तारा का निर्माण से लेके तारे का मृत्यु तक आपको हम सारा चीज बता दिए। चंद्रशेखर सीमा क्या होता है इसकी भी बता दिए हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा अगर आप अपने भाषा में अगर समझना चाहें तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, आप क्या कहिएगा कि आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा क्या कहिएगा? लाखों करोड़ों तारों का एक जो समूह होता है, उसको क्या कहते हैं? उस समूह जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है, उन तारे के समूह को हम लोग आकाशगंगा कहेंगे। हमारा जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। ठीक है, हमारा आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो सर्पिला आकार का है। ठीक है, कैसा चक्कर लगाता है? तो आपका क्या कहिएगा? घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। ठीक है, और सर्पिला आकार कस्तरीनुमा हो गया। अब ये क्या कहिएगा कि ये हमारा जो मंदाकिनी है, इसमें क्या है? 3 भुजा है। ठीक है, पहला भुजा, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा। तो तीसरी भुजा में आपका धूम तारा का निर्माण होता है। धूम तारा का निर्माण कैसे कहिएगा कि जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये अपना जो है मंदाकिनी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का बादल है। हाइड्रोजन के बादल में टक्कर होने के बाद बहुत बड़ा गैस का गोला बन जाता है। गैस का गोला बनने के बाद वहाँ पे केंद्र में अधिक घनत्व हो जाता है, और यहाँ पे नाभिक की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब नाभिक के संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो तारे से एनर्जी निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा, और हीलियम में परिवर्तित होकर आग निकल करके यहाँ पे तारा बन जाएगा। ये तारा जैसे ये ऊपर धीरे धीरे ये जैसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहेगा अपना मंदाकिनी, ठीक है, तो ये तारा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जब इसके हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो ये लाल दानव तारा में परिवर्तित हो जाता है। लाल दानव जब तारा हो जाता है तो विस्फोट होता है, जिसको सुपरनोवा विस्फोट करते हैं। और इसके जो करोड़ में है, जो आपका हीलियम का करोड़ बना होता है, जब विस्फोट होता है तो ये हीलियम का करोड़ बाहर निकल जाता है, वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, क्योंकि बहुत अधिक चमकीला होता है।
और बहुत तेज घूमता भी है। ठीक है, वो न्यूट्रॉन स्टार जिसको हम लोग पल्सर कहते हैं। यहाँ तक बात समझ गए। फिर ये पल्सर क्या है, हाँ कहाँ थे हम लोग, हाँ ये उसके बाद ये न्यूट्रॉन स्टार बन गया, ये हम लोग पल्सर भी कहते हैं। जो इसका जो मलबा बचा, जो यहाँ पे सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जो मलबा बचा, धूलकण बचा, गैसेस बचा, इसके एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से किसका, मंदाकिनी का, तो फिर वो सारा गैस क्या हो जाता है, गैस का गोला बनने लगता है। गैस का गोला बनते बनते उसके भी फिर केंद्र में क्या हो जाता है, घनत्व बढ़ने की वजह से फिर यहाँ से ज्यादा आपका क्या होता है, अब ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो दूसरा जनरेशन का या दूसरी का तारा का जन्म होता है। फिर ये तारा मलबा उलबा होने के कारण इसके साथ बहुत ज्यादा गैस वैस होता है, मलबा होता है, जो एक सौरमंडल का निर्माण करता है। जो हम लोग का सौरमंडल है, यही सूरज इसी पीढ़ी का तारा है जिसके पास अपना सौरमंडल है। तो वो सौरमंडल कुछ नहीं है, मलबा है, गैसेज है, धूलकण है, जो जहाँ पे हम लोग हैं, तो वही उसी का है सारा चीज। समझ ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो फिर ये जाकर के अंततः यहाँ तक अभी अपना चक्कर मारते मारते यहाँ तक पहुंचा। इसको ए बल्ज का चक्कर मारने में जो सेकंड जनरेशन का तारा है उसको 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, इसके साथ अपना एक ग्रह है, एक प्लैनेट सिस्टम है, जिसमें ग्रह भी आता है, उपग्रह भी आता है, बहुत सारा चीज आता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब ये क्या है, जब इसमें एनर्जी खत्म हो जाएगा, जब इसमें नाभिकीय प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, इसमें हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तो ये सूरज कैसा बनेगा, सफेद वामन तारा बनेगा। सफेद वामन तारा बनेगा। कब बनेगा, तो इसमें जब आपका नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इसके में भी हीलियम में इसका जो का भी करोड़ है, उसमें भी हीलियम है, हीलियम का संलयन होता रहेगा, और ये संलयन होने के बाद ये जो आपका कार्बन है और लोहा में परिवर्तित हो जाएगा, और ये आपका काला तारा हो जाएगा। जब ये सारा चीज खत्म हो जाता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है। जो हम लोग का तारा है, इसका उम्र अभी तक कितना है, तो क्या कहिएगा, 5 अरब वर्ष है अभी। ठीक है, अभी टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ आप लोग कर लीजिएगा उसके बाद देखो। ठीक, तो ये आपका एक तरह से ये तारे का पूरा चक्र है। अब यहाँ पे चंद्रशेखर सीमा के बारे में आपको एक संक्षेप रूप में बता रहे हैं। ये जो पहले आपको हम सारा चीज बता ही चुके हैं। अब चंद्रशेखर सीमा के बारे में अगर आपको पूछता है तो चंद्रशेखर सीमा क्या है, क्योंकि कैसे पता पाइएगा कि सुपरनोवा विस्फोट होगा कि सफेद वामन तारा बनेगा, है कि नहीं है। तो तब चंद्रशेखर जी एक सिद्धांत दिए, उसने कहा कि कोई भी तारा हो जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना तक होगा, तो अगर विस्फोट होगा तो वो सफेद वामन तारा बनेगा। ठीक है, अगर कोई तारा जिसका द्रव्यमान अपने सूरज के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक या 3 गुना तक अगर होगा, तो उसमें जो विस्फोट होगा तो वो कैसा विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा, और वो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा लास्ट में अंत में जाके किसी ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है या ब्लैक होल में जाके मिल जाता है। अगर इससे भी ज्यादा द्रव्यमान हो जाता है, 3 गुना से भी अधिक, ज्यादा हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से अधिक हो जाएगा, तो कौन सा स्टार बनेगा, फ्रोजन स्टार बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पूरा स्टार का बात समझ गए। अब सबसे नजदीक का कौन सा है, तो हम लोग का जो तारा है कौन सा, आकाशगंगा का भाग है, तो क्या कहिएगा, मंदाकिनी का है। हम लोग के तारा का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, परोक्सिमा सेंचुरी है। ये परोक्सिमा कितना दूरी है, तो 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी है। हम लोग का जो ये आकाश गंगा है, जिसको हम मंदाकिनी कहते हैं, इसके बगल वाला जो आकाश गंगा होगा उसका नाम क्या बोले हैं आपको, एंड्रोमेडा है। दूसरे सबसे नजदीक का तारा कौन सा हो जाएगा, तो आपको बोले साइरस है। और ठीक है, और इसका जो है सबसे चमकीला भी तारा आपका साइरस ही होता है। तो ये सारा चीज आपका पूर्णतः तारे का निर्माण, ठीक है, और तारे का मृत्यु के बारे में आपको बताने का प्रयास किए हैं। शायद आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए, और कोई क्वेश्चन हो तो उसके भी बारे में बताइए। इससे रिलेटेड, आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो कमेंट जरूर आके पूछिए या बताइए। जो भी आपको आपका जो भी मन हो वो आप बता सकते हैं। तो अब सबसे पहली बात यह है कि कल हम लोग बिग बैंग सिद्धांत के बारे में पढ़े। बिग बैंग सिद्धांत को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ गए कि कैसे बिग बैंग सिद्धांत हुआ था। आज से 53-7 अरब वर्ष पहले वहां पे विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद बादल का निर्माण हुआ। ये जो भी सारा चीज हो रहा है इसी बादल से हो रहा है, ये हाइड्रोजन गैस से हो रहा है, ये पदार्थ से हो रहा है। इस सिंगुलरिटी में अगर विस्फोट नहीं होता तो गैस का बादल नहीं बनता, वहां पे हाइड्रोजन नहीं होता। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो ये सारा चीज नहीं होता। तो अब हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों अरबों करोड़ों तारा जो है, असंख्य तारा है, असंख्य जो है बहुत सारे आपका आकाश गंगा है। तो इस आकाश गंगा में एक आकाश गंगा अपना मंदाकिनी है, और उस मंदाकिनी का एक तारा जो है अपना सूरज है। और इस सूरज में बहुत सारे मलबा है, बहुत सारे ग्रह हैं, उपग्रह। उन ग्रहों में से एक ग्रह अपना पृथ्वी है, और उस पृथ्वी में से मतलब आपका 100-200 बहुत सारे देश हैं। इन देशों में से एक देश अपना भारत है, और उस भारत के बारे में हम लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे, और ये पूरा विश्व के बारे में अध्ययन करेंगे। समझ रहे हैं कि हम लोग का जो है अस्तित्व कहाँ तक है। आप समझ सकते हैं इसको, बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सिस्टम है
और हम लोग कहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर कल हम लोग इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग सोलर सिस्टम में आएंगे। तारे का निर्माण हम लोग पढ़ चुके हैं कि तारा कैसे बनता है और तारे का मृत्यु कैसे होता है। ये सब तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो बनेगा वो कैसा तारा होगा। ठीक है, ये जो है दूसरा पीढ़ी का जो तारा होगा उसमें कैसा विस्फोट होता है। सफेद वामन तारा किस कंडीशन में बनेगा, काला तारा क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का पार्ट है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट को ये चीज बात समझ में नहीं आता है कि आखिर में ये है क्या। तो आपको एकदम अपने भाषा में, अपने ठेठ भाषा में आपको हम बताने का प्रयास किए कि कब कहाँ पे संलयन होगा और कब जाके इसके साथ क्या घटना घटता है और अंततः ब्लैक होल में जाकर के इसका मृत्यु हो जाता है। तो उसका भी जीवन है तो उसका मृत्यु निश्चित है। ये प्रकृति का क्या है, विधि का विधान है, तो ये होना ही है। देखिए ये सारा घटना कब होता है, लोग रहते हैं कि करते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल, हम लोग सौर मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।